आपने जो ये ऑप्टिमाइजेशन है HRT की, हार्मोनल थेरेपी ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, एक होते हैं ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट, जिस तरह से मैंने आई एम अ ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट, उसके बाद आई रियलाइज कि अब जो बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, मेनी एंड मेनी डॉक्टर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन इट। ओके। क्योंकि विद इन 5 ईयर्स, पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं है इसका ना, क्योंकि यहाँ है ही नहीं जी। तो विद इन 5 ईयर्स, अभी अमेरिका के अंदर भी इतनी कॉमन एंड प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि विद इन 5 ईयर्स ज़्यादा इसकी वेव आई है। और उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपको पता है 20-25 साल पहले जो है WHI की स्टडी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने सिंथेटिक हार्मोन्स दिए थे पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज को। मेनोपॉज जब आपकी एज 50-51 होती है, पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स आते हैं, तो उन्होंने जो सिंथेटिक हार्मोन्स दिए थे वो वाले हार्मोन्स हैं जो कि घोड़े के पेशाब से हासिल किए गए थे। तो उससे रिस्क था कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, क्लॉट्स का। तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन देता है, तो हार्मोन्स मत दो औरतों को। तो 20-25 साल बीच में गैप आ गया, हार्मोन्स नहीं दिए जा रहे थे। तो आप बताओगे जब 20-25 साल गैप आएगा तो बीच में ट्रेनिंग नहीं हुई ना डॉक्टर्स, रिसर्च ही नहीं हुई, ट्रेनिंग भी नहीं हुई। जो नए मेडिकल स्टूडेंट थे उनको आप मेनोपॉज की क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनको कौन से हार्मोन्स बता रहे हो। तो अभी ये विद इन लास्ट 5 ईयर्स आप कह सकते हो कि एक वेव वापस आई है, बिकॉज नाउ दे आर वर्किंग ऑन द बायोआइडेंटिकल। बायोआइडेंटिकल होता है जो आपकी बॉडी के अंदर ओवरीज पैदा कर रही थी हार्मोन्स जो मेनोपॉज से पहले, वही वाले हार्मोन्स अब उन्होंने बना लिए। कैसे बनाए तो लैब में ही है, लेकिन दे आर आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी। ठीक है। इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, अब तो IVF से 55 साल की औरत का भी बच्चा पैदा कर सकता है। तो अब जो इस तरक्की अच्छा, आई स्टिल हैव अ चांस। आप तो माशाल्लाह 30 ईयर ओल्ड हो आप। एज जो है ना, ये बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला भी, जो जितना दिखता है उसको उसका क्रेडिट दो। अगर आप नहीं देख रहे, आप 30 ईयर में आप जो 60 साल के लग रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर? नहीं, क्रेडिट नहीं कोई देता इधर इस मुल्क में। डॉक्टर शबाना, जितनी एज शेमिंग है ना, और अगेन वही बात है कि जैसे इस पे रिसर्च नहीं हुई कि मेनोपॉज के बाद आपकी कितनी ज़िंदगी, पहले ठीक है औरतें जल्दी मर जाती थी, मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, लेकिन अब 25-30 साल की ज़िंदगी प्रोडक्टिव उसके बाद की भी है। और उसमें जो जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में तो कोई रिसर्च ही नहीं हुई। तो अभी मैं आपको बताने लगी थी कि अब ये विद इन 5 ईयर्स अब जो बायोआइडेंटिकल हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है। उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई नहीं होता अनलेस और अनटिल यू आर नॉट स्मोकर। एग्जैक्टली, स्मोकिंग की भी बात करेंगे, या कोई एक्सेसिव रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिस तरह से कोई क्लॉट्स हो गए, या अगर आप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, या ब्रेन के अंदर कोई आपको स्ट्रोक हुआ हुआ है, हार्ट डिजीज़ है कोई, तो इन चीज़ों में तो आप या कैंसर की हिस्ट्री है, आपको पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज ये हार्मोन्स जो हैं ये आपको इन्फ्लेमेटोरी नहीं है, इनकी इन्फ्लेमेशन नहीं करते, ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी है। तो ये एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम करेंगे, क्लॉट्स का रिस्क भी कम करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर करेंगे। अब जो है ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे क्या सवाल हुआ जी। पहले जो सिंथेटिक हार्मोन्स देते थे, जब उसकी गाइडलाइंस आप पढ़ें जाके, ACOG की जो हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी अमेरिकन बोर्ड है, वो कहते थे जी कि हार्मोन्स दें, छोटे टाइम के लिए दें, कम टाइम के लिए शॉर्ट डोज दें, स्मॉल डोज दें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। 2-4 साल के लिए दिए, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, आपने ये टाइम पीरियड गुजारा, उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ख़त्म कर दो। ठीक है। अब जो बायोआइडेंटिकल है वो बिल्कुल आपकी आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी है, और इसके फ़ायदे बहुत हैं। और औरतों ने 25-60 कितने भी 50-60 ईयर्स मेनोपॉज में गुजारना है, तो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए, ताकि आपको डिजीज़ ना हो। अब ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने शॉर्ट डोज, स्मॉल डोज में नहीं देनी, आपने ऑप्टिमम डोज में देनी है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन्स का ये मतलब है कि आपने वो वाली डोज देनी है जिससे आपके ना सिर्फ सिम्टम्स खत्म हो, बल्कि जो लॉन्ग टर्म में आपको सिम्टम्स आने वाले हैं, जो 30 साल के बाद जो आपने डीजेनरेट होना है, उसको भी आपने ट्रीट करना है 50 साल की उम्र में, ताकि 60 एंड 70 ईयर्स में जाके आपको हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, बोन फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये तमाम चीज़ें आपको तब ना हो। उस चीज़ों को जो 25 या 30 साल के बाद होने वाली हैं, आपने 50 साल में ही रोक देना है, या उसको डिले कर देना है। अगर नहीं भी रोक सकते तो डिले करना है। तो वो कैसे होगा? ऑप्टिमम डोज से। वो कौन सी डोज होती है? जो आपकी ओवरीज पैदा कर रही थी व्हेन यू वर यंगर एंड हेल्दियर। वो कौन सी एज थी? 20-30 साल की, मैक्सिमम 20 साल की ओवरी। अब हम आपको हार्मोन देख के, बायोआइडेंटिकल दे के 20 साल की लड़की तो नहीं बना सकते,
लेकिन जो अंदर सिस्टम क्रिएट था क्लोजेस्ट टू साइंस, वो वाला आपके अंदर जनरेट कर देंगे बाय गिविंग यू बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एन ऑप्टिमम डोज, ताकि जो है आप इन चीज़ों को डिले कर सकें और हेल्दियर रह सकें। और आपने जो 60 साल में जाके व्हील चेयर पर बैठना है, जो आपके नी रिप्लेसमेंट होने हैं, आपको हार्ट डिजीज़ होनी है, मेमोरी लॉस होना है, क्योंकि ये वाले सिम्टम्स आपको 50 में नहीं आते। 50 में जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। मुझे मैं तो आई एम 52 और जो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है, माय नकल्स they get frozen in the morning. So is it onset of arthritis? देखें, एब्सोल्युटली मैं ये कहूँगी कि अगर कोई सिम्टम आपको हो रहा है, जिस तरह से मेमोरी लॉस हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, तो हम कहते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, ठीक है। या फिर आपको अगर बहुत हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, हम कहते हैं साइकाइट्रिस्ट को देख लो, थेरेपिस्ट को देख लो। आपने निकल्स की बात की ना, तो अब निकल्स हैं या आपके जोड़ों में दर्द है या बैक रूमेटोलॉजिस्ट के, तो हम कहते हैं जी रूमेटोलॉजिस्ट के पास चलो। सबसे दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। इस एज के अंदर कोई भी ऐसी सिम्टम है, सबसे पहले कॉमन चीज़ों को ट्रीट करें। सबसे पहले अपने गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएं और देखें कि इज़ दिस रिलेटेड टू द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलराइट। एंड इफ़ यू स्टार्ट बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अर्लियर द बेटर। अगर आपको 6 महीने में सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि इट वॉज ऑल रिलेटेड टू योर एज, ऑल रिलेटेड टू योर पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उल्टा हिसाब करते हैं, हम पहले स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनको तो नहीं पता बायो आइडेंटिकल का, अभी तो ट्रेडिशनल गायनकोलॉजिस्ट को नहीं पता, तो उनको कहाँ से पता होगा। नॉट अ डॉक्टर्स फॉल्ट, द टाइम लैप्स जो बीच में आया है ट्रेनिंग का, जो चीज़ इसके बारे में पढ़ा नहीं गया, औरतों को नहीं बताया गया और रिसर्च नहीं हुई इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से जो लैक ऑफ ट्रेनिंग है। स्पेशलिस्ट आपको देखेंगे, लैब्स करेंगे कोई $1 मिलियन, उसके बाद कहेंगे जी अच्छा ये चीज़ ट्राई कर लो, स्टेरॉइड ट्राई कर लो, आर्थराइटिस की चीज़ें स्कैन कर लो, एक्सरे कर लो, एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन पे डाल देंगे, तुम्हें बहुत नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल पे डाल देंगे, सारी तबाही और बर्बादी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। दीज आर द थिंग्स विच शुड नॉट बी स्टार्टेड, दीज आर द थिंग्स यू शुड स्टे अवे। जो पहला काम करने का है कि जो आपको इशू हो रहा है उसको अंडरलाइंग इशू को देखो। अब अगर आपने बायो आइडेंटिकल दी और फिर भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई थायराइड का डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि देयर इज सम अदर इशू, अंडरलाइंग इशू। जाके स्पेशलिस्ट को देखो, सो यू कैन वर्क एज अ टीम बट नॉट द अदर वे अराउंड। डॉक्टर शबाना, यहाँ नहीं है ना बायो आइडेंटिकल, पाकिस्तानी खवातीन क्या कर सकती हैं? देखें, बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें एस्ट्रोडायोल जो होता है उसको हम बायो आइडेंटिकल कहते हैं, और जो प्रोजेस्टेरॉन माइक्रोनाइज्ड हम देते हैं वो जो होता है बायो आइडेंटिकल होता है। दिस इज आइडेंटिकल टू बायोलॉजी, जो आपकी क्लोजेस्ट हैं, जो कि ओवरीज पैदा कर रही थी। अब प्रोजेस्टेरॉन माइक्रोनाइज्ड है पाकिस्तान में, जो बाय माउथ दिया जाता है। ओके। प्रॉब्लम एस्ट्राडायोल की है। ठीक है। एस्ट्राडायोल जो है वो बाय माउथ है, लेकिन बाय माउथ जब आप वो लेते हैं तो वो आपके लिवर में जाके कॉन्जुगेट करता है एंड देन लिवर गेट अफेक्टेड एंड इट चेंजेस इनटू अ सिंथेटिक कंपाउंड। जो आप सिंथेटिक से बच रहे थे वो आपने जो दिया वो सिंथेटिक बन जाएगा। वो बॉडी के अंदर जाके एस्ट्रॉन, या जिस तरह से बर्थ कंट्रोल पिल्स में एथेनल एस्ट्राडायोल होता है, वो भी एस्ट्रोजन है। ओके। लेकिन वो सिंथेटिक है। ओके। वो भी लिवर में जाके कॉन्जुगेट करता है और लिवर को अफेक्ट करता है, और उसके बाद जाके उसके बॉडी के अंदर जो जाके बाद में बनता है कंपोजिशन, उसका जो मेटाबोलाइट होता है, इफेक्ट तो उसका होना है ना कि बॉडी के अंदर जाके क्या बना है। तो इसकी वजह से वो बायो आइडेंटिकल रहता नहीं है। तो बायो आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि आपने देना एस्ट्राडायोल ही है, लेकिन किस तरह से देना है? ट्रांसडर्मल राउट से देना, जिसका मतलब है कि जो जेल की फॉर्म में और पैचेस के फॉर्म में, पैचेस और ऐसे। अब अगर आपकी कंट्री में नहीं है तो मेरा ये मिशन है, मेरा इंशाल्लाह ये मेरा बहुत ज़्यादा, आई कम टू पाकिस्तान, प्लीज जल्दी करो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं आपको इंशाल्लाह दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। आई एम गोइंग टू मेडिकल कॉलेजेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, टू ट्रेन स्टूडेंट्स, टू स्प्रेड अवेयरनेस इन जनरल पॉपुलेशन। हम औरतों को अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी डिमांड होगी। इफ़त, आप मुझे बताओ, आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा नीचे जाता है,
वो जी पिल लेना शुरू हो जाता है। लोग इतना कुछ, उनके तो कुश्ते भी मिलते हैं, दीवारें भरी हुई हैं उनके इलाज से। औरतों का तो दीवारों पे भी कोई इलाज नहीं है। मतलब है कि उनको कुछ नहीं भी है ना, तो दे वांट टू टेक इट, और वो उनको साइकोलॉजिकली कि हमने मर्द है, हमारी मर्दानगी में कमी हो रही है।